बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको लास्ट टाइम गुन्ना की मशक़ कराई गई थी कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद जो है उस पर आपने गुन्ना करना होता है। दोहरा का जितना पॉज़ किया, आवाज़ को गुनगुनी आवाज़ में नाक में ठहराते हुए अदायगी की, जैसे इन मीम। तो इसी तरह से उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ पर गए। हमने हुर्फ़ मद्दा मद असली को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा खाली अलिफ से पहले ज़बर हो और वाव साकिन से पहले पेश हो और या साकिन से पहले ज़ेर हो, तो इनको दो हरकत खींच कर अदायगी की जाती है। और इसके कायम मकाम खड़ी हरकत, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश हो तो वो भी सेम इसी तरीके से उसको भी खींच के पढ़ा जाता है। और समझे कि ये छोटी सी एक मद होती है। और ये आप दो चीज़ें कवर कर चुके हैं। तीसरी चीज़ जो आज आपको बताई गई वो है मिलती जुलती आवाज़ों वाले हुरूफ, उसमें कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले उसमें सिलेक्ट किया था हमज़ा और आइन। तो इसके बारे में आपको हल्का फुल्का थोड़ा सा और बता देते हैं कि अगर हमने ये देखना हो कि कौन सा हरफ कहाँ से अदा होता है, वेयर इज़ एग्जैक्टली द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ दैट लेटर, तो इसमें हमें थोड़ा सा डिटेल में डेप्थ में जाना पड़ेगा। और हम उस तरह से तजवीद को नहीं कर रहे कि आपको रट्टा करवाएं कि कौन सी साउंड कहाँ से कैसे अदा होती है। ये आप थोड़ा सा हल्का फुल्का ख़ुद भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ, द सिमिलर साउंड्स जो हमने स्टार्ट किया है, उसमें थोड़ी सी आपको डिस्क्रिप्शन देते हैं कि हमने गले के सबसे नीचे वाले हिस्से से स्टार्ट किया है और आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह हम इसको आगे मुंह की तरफ को लेकर आएंगे। तो देखिए हमारा गला, हमारी नेक, उसके अगर हम 3 पार्ट करें, ठीक है, जैसे उसको दरमियान वाला हिस्सा, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। जो नीचे वाला हिस्सा दिल की तरफ को है, यानी हमारी गर्दन का सबसे नीचे वाला हिस्सा कॉलर बोन के पास करके वहाँ से 2 हरफ अदा होते हैं, 2 साउंड्स, 2 लेटर वहाँ से निकलते हैं। कौन कौन से हैं? एक है हमज़ा और एक है हा। हमज़ा यानी हम हमज़ा में तो देखें हा मीम जे हा, ये तो 4 लेटर हो गए। लेकिन एग्जैक्टली इसकी अगर हम फ़ोनीम निकालेंगे, फ़ोनिक निकालेंगे, तो हमें मालूम होगा कि इसकी साउंड आ है, आ और हा की आवाज़ ह है, ठीक है। तो आप फील करिए अ ह, इट कम्स यानी इन डेप्थ ऑफ योर नेक, सबसे लास्ट जो एंड हो रहा है जहाँ पे नेक का, वहाँ से आप अ निकाल रहे हैं। अच्छा, मैं एक लफ्ज़ बोलती हूँ, अल्लाह, अल्लाह, ये स्टार्ट भी इसी हरफ से हो रहा है, एंड भी इसी मखरज से हो रहा है, ठीक है। यानी देखिए हम देख रहे हैं कि अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह तो अगर हम उर्दू में बोलें तो ये अलिफ से शुरू होता है, तो मैं तो हमज़ा कह रही हूँ, तो हम कैसे इनको रिलेट करेंगे? वो बड़ा आसान है। देखिए अगर हम ऐसा कहते हैं कि अल्लाह अरबी में अदा करें तो अलिफ के ऊपर हम क्या डालेंगे? हम ज़बर डालेंगे। तो ये जो ज़बर है इससे क्या हुआ, यानी अलिफ बदल गया, अलिफ जो है चेंज हो गया हमज़ा के साथ, यानी हमज़ा अलिफ की शक्ल में लिखा हुआ है, हम ये कहेंगे, ठीक है। यानी है वो हमज़ा लेकिन अलिफ की शक्ल में है। जो ही एक खाली अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाए, एनी साइन ऑफ ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म, व्हाटएवर, तो आप इसे क्या कहेंगे? ये हमज़ा बन गया। अब देखिए हम कायदे में क्या पढ़ते हैं, हमज़ा ज़बरा, बा ज़बर बा, आबा दाल, दो ज़बर दन, आबादन। नूरानी कायदा तो सबको याद होगा, स्टार्ट में सबसे पहले बच्चे को यही पढ़ाया जाता है। तो वो
अलिफ ज़बरा नहीं है, वो हमज़ा ज़बरा है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर अलिफ है तो वो खाली होगा, ठीक है। और अगर उसके ऊपर कोई हरकत है, ऊपर नीचे ज़ेर है, कुछ है, तो बिकॉज ऑफ दैट हरकत वो क्या बन जाएगा, वो हमज़ा बन जाएगा। तो आइए हम जहाँ से बात शुरू की थी वहीं वापस जाते हैं। लफ्ज़ अल्लाह की बात हो रही थी कि वो हमज़ा ज़बर लाम, अल्लाम खड़ी ज़बर ला, और ये इस तरह से उसके मैं जोड़ करके बता रही हूँ, आखिर में हा की साउंड है ना। तो हमने कैसे अदा किया, हमज़ा से अदा किया। लफ्ज़ अल्लाह स्टार्ट विद हमज़ा। तो अब आपको याद रहेगा कि उर्दू में तो ये अलिफ़ है, लेकिन अरबिक में जब हम पढ़े हैं, इसके ऊपर हरकत अदा करे हैं, तो ये हमज़ा बन गया। अब आपको क्लियर हो गया कि हमज़ा अलिफ़ की शक्ल में भी होता है। तो जहाँ जहाँ अलिफ़ आए और उसके ऊपर हरकत हो, उसके नीचे हरकत हो, कोई भी साइन नज़र आए तो आप उसको हमज़ा बोलेंगे। ये क्लियर हो गया। उसके साथ उसी जगह से द सेम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन वी फाइंड एन अदर लेटर विच इज़ हा। तो ये जो हा है ये भी एग्जैक्टली गले के आखिरी हिस्से से अदा हो रहा है। तो आपकी आसानी के लिए उसका नाम भी बता देती हूँ। नाम बेशक याद ना रखिएगा, लेकिन सुन लीजिए, अक्सा हलक। अक्सा, पहले तो हलक देख लें। हलक इज़ योर थ्रोट, इज़ योर नेक, राइट। और अक्सा, अक्सा तो नाम भी हमने सुना है, लड़कियों के नाम भी अक्सा होते हैं, मस्जिद अक्सा भी है। तो अक्सा असल में दूर की जगह को कहते हैं, ठीक है। आप देखिए, आप अपने लिप्स से बिल्कुल आगे जाएं, जहाँ पे लास्ट पोर्शन है, जहाँ से आवाज़ शुरू होती है, उस जगह से को अक्सा हलक कहा जाता है, गले का आखिरी हिस्सा, राइट, दूर का हलक। तो हम देखते हैं कि उससे दो लेटर्स आ रहे हैं, हमज़ा और हा। तो अभी हम यहाँ तक ही रहेंगे। ये दो जो लेटर्स हैं इसकी हमने मशक की है, ड्रिल की है, एक्सरसाइज की है, सूरा अन्निसा आयत नंबर 55 to 75। लेकिन हमने ये तो आपको हलक का आखिरी हिस्सा बताया ना। तो हमारी बेसिकली प्रैक्टिस क्या है, हलक से थोड़ा सा ऊपर भी जाइए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हलक, हमारा जो गला है, हमारी नेक है, उससे थोड़ा सा ऊपर जाएं, यानी कि सेंटर ऑफ आवर नेक वो क्या है, कौन सी साउंड है, वहाँ दो आवाज़ें पाई जा रही हैं। सबसे नीचे हमज़ा और हा थी, उसमें से मैंने हमज़ा ले लिया। पिक एंड चूज़ वन थिंग, आपने हमज़ा उठाया, साइड पे रख लिया। और चूँकि हमने सिमिलर साउंड्स की एक्सरसाइज करनी है, इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना भी ज़रूरी था। तो हमज़ा हमने चूज़ किया, संभाल लिया। हा को फ़िलहाल आज़ाद छोड़ दें, उसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे। हम थोड़ा गले के ऊपर गए, तो जहाँ हमारा गला है दरमियान में करके हमारी नेक के सेंटर में, जहाँ आप हल्का सा दबाव डालें तो ऐसे लगता है गला दबने लगा है। तो वहाँ से दो साउंड्स आ रही हैं। वहाँ कौन सी दो साउंड्स हैं, आइन और हा। आइन और हा, ये बड़ी स्पेशल साउंड्स हैं। ये सिर्फ अरबिक लैंग्वेज में ही हमें नज़र आती हैं। तो ये कैसी बात करती मैंने, ये तो उर्दू में भी है। तो जनाब, इसका मतलब ये है कि इनको एग्जैक्टली प्रोनाउंस जैसे किया जाता है वो अरबिक लैंग्वेज ही है। देखिए, हम उर्दू में क्या कहते हैं, अलिफ अनार, आइन ऐन ऐनक, ऐन ऐनक, ऐसे कहते हैं ना। तो यानी हमारे लिए हर चीज़ इस तरह। और इसी तरह अगर हम कहते हैं हे हलवा, हे हुक्का, यानी उसमें भी हमें उर्दू में भी, यानी हम इसको हा करके नहीं बोले, हम जैसे हमने गोलहा बोला वैसे हमने ये वाला हा बोल दिया। तो ये अरबिक की खूबसूरती है, अरबी का हुस्न है कि इसमें साउंड्स, सिमिलर साउंड्स की प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है और इससे मीनिंग तक चेंज हो सकते हैं।
तो हम देखते हैं कि जो सेंटर ऑफ आवर थ्रोट है वहाँ दो साउंड्स हैं. द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ एग्जैक्टली दैट प्लेस इन आवर थ्रोट हैव टू लेटर्स, हा और आइन. तो अब हम 4 लेटर्स देख चुके हैं. उम्मीद है जैसे मैं आसान करके बता रही हूँ इंशाअल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी. तो सबसे पहले जो हमने 2 लेटर ढूंढे थे वो था हमज़ा और हा, जिसमें से हमज़ा को हमने संभाल लिया. थोड़ा सा ऊपर ये सेंटर ऑफ योर नेक. अच्छा, इसका एक मखसूस नाम भी है जिसे कहा जाता है वस्ते हलक. वस्त is the center, हलक is your throat, center of your throat. तो इसको हमने बोला वस्ते हलक, हलक का दरमियान वाला हिस्सा. तो यहाँ 2 लेटर पाए जा रहे हैं, 2 हुरूफ हैं, आइन और हा. अब हम फिर पिक एंड चूज़ कर रहे हैं. ये हमारी गेम है जिसमें से हमने अब यहाँ से भी लेटर्स उठाने हैं. तो कौन कौन से उठाएंगे? हम उठाएंगे आइन. हा को फिलहाल छोड़ दिया, जैसे हमने हा को छोड़ दिया था. तो हमने उठा लिया आइन. अब देखिए, पहले हमने अक्सा हलक से लिया था हमज़ा जो कि आवाज़ थी अ, और सेंटर वाले से हमने उठाया आइन जिसकी आवाज़ है आ. अब दोनों को इकट्ठा अदा करके देखें. पहले राइट कर लें, हमज़ा भी लिख लें और आइन भी लिख लें. इसका सिर्फ फोनिक बोलना है आपने. तो कैसे बोलेंगे? बारी बारी, वन बाय वन. अ आ अ आ अ आ. तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी. ये दोनों सिमिलर साउंड्स हैं, मिलते जुलते हुरूफ उठाए हैं, साथ ही हमने हुरूफ हलकी को थोड़ा सा टच किया है. मज़ीद की ज़रूरत पड़ेगी, हम मज़ीद इंशाअल्लाह अगले लेसन्स में इसको आगे लेकर जाएंगे. और अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ जो मैंने आपको समझाया है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया हो, आप बेहतरीन तरीके से इसकी अदायगी कर सकें. और अल्लाह हम सबको अरबी इस तरह से पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा शामिल हो जाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम अदायगी कर सकें. और याद रखिए कि जन्नत वालों की ज़ुबान भी अरबी होगी. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.